हेलो मेरे चांद सितारों, कैसे हो सब? कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम झक्कास वाली। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? आज हम पढ़ेंगे कि एक पेड़ कैसे कोशिश करेगा कि वो खुद ही के फूल को फर्टिलाइज ना करे, यानी खुद से शादी ना करे। वो जुगाड़ पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे पेड़ के फूल को जो पॉलिनेट करे, ये क्या क्या जुगाड़ लगाता है, वही जुगाड़ पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं, तो चलो कड़ी मेहनत करें। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करना है, दूसरे पौधे में पॉलिनेशन कराना है। डिवाइसेस टू प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स खुद, गैमी मीन्स शादी, खुद से शादी को रोकना है। इन ब्रीडिंग, खुद के अंदर ब्रीडिंग नहीं करनी है। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि दूसरे के घर में शादी करनी है, खुद ही के घर में शादी नहीं कर लेनी है। ठीक है, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, वो जुगाड़ जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लगा रहा है वही जुगाड़ है। कॉन्ट्रीवेंस मतलब वही जुगाड़, ठीक है। अभी देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलो या जुगाड़ बोलो आउट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, डिवाइस शब्द है, जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है बेटा? ये 5-6 जुगाड़ है। क्या 5 जुगाड़ है? डाइगोगैमी, हिट्रोस्टाइली, अभी सबको पढ़ेंगे ना। डाइकोगैमी, हिट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी और हर्कोगैमी। अब ये नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सबको पढ़ते हैं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, है ना बेटा। जितने लगभग 70-80% जो फ्लावरिंग प्लांट है वो तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है, चांस है कि उस फूल में मेल पार्ट भी है, फीमेल, मम्मी और डैडी का पार्ट दोनों है इस फूल में। तो डैडी जी ने पॉलन प्रोड्यूस किया, मम्मी जी के स्टिग्मा पे चला गया, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फिर क्या किया जाए? उससे क्या हो जाएगा अगर पॉलिनेशन हो गया, खुद ही में हो गया तो? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार अगर खुद ही को पॉलिनेट करता रहेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा? अगर दूसरे पेड़ के साथ पॉलिनेट करता, दूसरे पेड़ के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस करता, तो दोनों के गुण बच्चे में जाते, है ना। जैसे बोलते हैं ना, लोगों को खुद के घर में गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जो आसपास रिलेटिव्स में शादी करने से जेनेटिक डिजीजेस बच्चे में जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। मान लो मतलब जीन्स कहीं ना कहीं से उस फैमिली में रिलेटेड है ना, तो बच्चे में जेनेटिक डिजीजेस होने के ज़्यादा खतरा है। इसीलिए दूसरे दूर दराज के परिवार में शादी करनी चाहिए। वही हाल इनका है बेटा। जो समस्याएं हैं सीधे बच्चे को मिल जाएंगी अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो सुपीरियर बच्चा नहीं बन पाएगा, अपने माँ बाप से अच्छा नहीं बन पाएगा। इनब्रीडिंग की वजह से डिप्रेशन होगा, मतलब बच्चा और इंफीरियर बन सकता है ना। तो वही चीज है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे जुगाड़ अपनाए, तरीके अपनाए। क्या? क्यों? टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, बोला नहीं करनी है खुद के घर में शादी, ठीक है, हम दूसरे घर में शादी करेंगे। इंकरेज सेल्फ पॉलिनेशन, इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, रेगुलर इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या बेटा? ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको समझनी है। रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, बताया ना मैंने, खुद ही अंदर में बेचारे को बीमारी मिलती रहेगी। जो उसके माँ बाप के पास है जो भी क्वालिटी, बस वही मिलेगी, दूसरी जगह से आएगी नहीं उसकी क्वालिटीज। तो रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस उतनी तगड़ी नहीं होगी ना इन अ गिवन पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन केवल प्लांट्स का ही नहीं है, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है जहां इनब्रीडिंग होती है। पॉपुलेशन बायोलॉजिकल फिटनेस रिफर्स टू एन ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल फिटनेस है क्या? किसी भी पॉपुलेशन की बायोलॉजिकल फिटनेस क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू सर्वाइव एंड परपेचुएट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है फिटनेस? कि वो जिंदा रहे, जो भी पैदा हुआ है वो बढ़िया से जिंदा रहे और खुद के बच्चे पैदा कर सके। यानी वो पैदा हुआ है तो वो बड़ा हो, रिप्रोड्यूस करे और खुद के बच्चे पैदा कर सके। मतलब जीन्स बढ़ते रहने चाहिए आगे, खानदान वंश आगे बढ़ते रहना चाहिए, वही है इसका मतलब, ठीक है।
ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ह्यूमंस में भी। ह्यूमन भी तो एनिमल है ना, सब में होता है ये, ठीक है। जहाँ जिन ह्यूमंस में ऐसा होता है इनब्रीडिंग, उनमें होती है समस्या। नहीं, पहले जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था तो इनब्रीडिंग ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है। चलो, नो डाइकोगैमी क्या है बेटा, अब हम इन डिवाइसेस को पढ़ेंगे। पहला हमने देखा था ना डाइकोगैमी। क्या है डाइकोगैमी? कि या तो उस फूल में अगर मेल फीमेल दोनों है तो पहले या तो मेल बड़ा हो जाए, फीमेल छोटी रह जाए, या फिर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए और मेल छोटा बच्चा रह जाए। तो अगर एक ही मैच्योर हुआ है सेक्सुअली तो दूसरा थोड़ी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब ह्यूमन में देख लो, एक घर में अगर कोई 25 साल का लड़का या लड़की और दूसरा 5-6 साल का है तो वो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो वही हो गया, इसमें भी क्या बोलते हैं, एक फूल है उसके अंदर एक जन हो गए क्या, बड़े, ठीक है, और दूसरा छोटा रह गया। अब कौन पहले, तो फिर वो जो बड़ा हो गया वो दूसरे जगह जुगाड़ लगाएगा अपना, है ना। तो अगर मेल पहले मैच्योर हो गया यानी कि स्टैमेन, तो प्रोटेंड्री, प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब जिसके पास एंड्रोजन होता है, हाँ, एंड्रोशियम वाला, ठीक है। तो एंड्रो एक्चुअली बेटा यहाँ एंड्रोशियम का मतलब नहीं है, यहाँ क्या है, एंड्रो वर्ड आता है, सॉरी एंड्रोशियम बोल रही हूँ, एंड्रोजन का मतलब नहीं है, एंड्रोशियम तो है ही ना। तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया यानी मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया। प्रोटोगाइनी मतलब बेटा फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक पहले मैच्योर हुआ, दूसरा मैच्योर नहीं है तो वो दूसरी जगह फिर जुगाड़ लगाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नो सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्या मतलब है, अगर बेटा फ्लावर का मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर होते हैं और एंथर से पॉलन निकलता है। जब वो मैच्योर मान लो पहले हो गया तो पहले पॉलन निकाल देगा, ठीक है। और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ है, क्या मतलब, जो फीमेल होती है उसमें कार्पेल होता है, स्टिग्मा स्टाइल कार्पेल, स्टिग्मा पे ही पॉलन आके गिरता है। और वो फीमेल मैच्योर ही नहीं है तो पॉलन आकर भी गिरे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छोटी बच्ची बच्चा थोड़ी पैदा कर देगी, है ना, तो पॉलन आके गिर भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ तो पहले मेल मैच्योर हो गया था तो प्रोटेंड्री। मान लो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया यानी फीमेल बड़ी हो गई है, ठीक है, और वो पॉलन को ले सकती है, वो बच्चा बना सकती है। लेकिन उस फूल का जो मेल पार्ट है, ठीक है, उसमें जो एंथर मैच्योर ही नहीं हुए और एंथर मैच्योर नहीं है तो पॉलन ग्रेन नहीं निकलेगा, तो फिर वो दूसरे जगह से पॉलन को लेगी। वही चीज है ये, ठीक है। ठीक है, प्रोटोएंड्री, पॉलन, प्रोटएंड्री, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ, प्रोट पहले, पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जैसा कि सूरजमुखी सनफ्लावर में होता है बेटा। यहाँ देखो पॉलन रिलीज हो गया है लेकिन ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं है तो ये पॉलन दूसरे फूल में जाएगा, ठीक है, दूसरे पेड़ में सीधे। प्रोटोगाइनी, यहाँ बेटा स्टिग्मा, देखो पीछे देखो एक बार फिर से, यहाँ स्टिग्मा ऐसे पिचका हुआ है ना, ऐसे बंद है, खिला नहीं है। अभी देखना अगले फूल में खिल गया है, ऐसे डायग्राम है ये समझाने के लिए। और यहाँ देखो स्टिग्मा एकदम ऐसे खिला खिला सा है पिंक कलर का, ठीक है, यानी रिसेप्टिव हो गया है। लेकिन ये जो एंथर है इसमें से पॉलन वॉलन नहीं निकलेगा, अब ये बच्चा है तो ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, ये दूसरे पेड़ के फूल का पॉलन लेगा यहाँ, ठीक है, और ओवरी में जाके बच्चा पैदा होगा, हाँ, ठीक है। सो प्रोस्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। बेटा ये होता है धतूरा और माइकेलिया में, याद रखना है। प्रोटेंड्री किसमें थी, सनफ्लावर में, और प्रोटोगाइनी धतूरा माइकेलिया, धतूरा माइकेलिया, धतूरा माइकेलिया, ठीक है। अब देखो डाइकोगैमी हम लोग पढ़े, है ना, हम लोग ये क्या पढ़े थे, डाइकोगैमी पहला वाला। अब पढ़ेंगे बेटा हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली मतलब लंबाई में डिफरेंस, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्या है, एक जुगाड़ ये है कि मेल पार्ट ज्यादा लंबा हो, दूसरा जुगाड़ ये है कि फीमेल पार्ट ज्यादा लंबा हो और मेल छोटा सा हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस, लंबाई का डिफरेंस है तो दूरी है। इन सम स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे बेटा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, प्रिमरोज प्रिमुला, वो भी 100% वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिमरोज प्रिम्यूला। इसमें क्या होगा बेटा, ये एंथर है, ठीक है, और ये क्या है, फिलामेंट है ना, और ये बीच में क्या है बेटा, ये फीमेल पार्ट है, ये छोटा है ना यहाँ पे और मेल पार्ट लंबा दिख रहा है। अगर मेल छोटा है और फीमेल सॉरी
ये बीच में फीमेल पार्ट है बेटा, गलती से बोल दिया, ये फीमेल पार्ट है और साइड में ये एंथर मेल पार्ट है। तो फीमेल छोटी सी है यहाँ पे, ठीक है, फीमेल छोटी सी है और मेल लंबा है तो दूरी है, ठीक है। अगर फीमेल छोटी है और मेल लंबा है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं थ्रम, ठीक है। थम गई फीमेल, ऐसे याद कर लेना, थम गई फीमेल, तो थ्रम, फीमेल छोटी सी और मेल लंबा। अब यहाँ क्या है बेटा, देखो फीमेल एकदम लंबी और मेल छोटा, फीमेल लंबी, ठीक है। तो पिन के जैसे निकली है बाहर, ठीक है, ऐसे याद करना, फीमेल पिन के जैसे बाहर निकली और मेल लोग चुपचाप अपना अंदर बैठे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो अगर किसी फ्लावर में फीमेल जो है वो क्या है, छोटी सी, तो थ्रम बोलेंगे, और मेल बड़ा है, ठीक है, तो थ्रम हो गया। और अगर किसी फ्लावर में फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, तो पिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पिन। हालांकि आपको थ्रम और पिन याद नहीं करना है। इन सम स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। हो गया। एग्जांपल क्या है बेटा, प्रिमरोज, ठीक है, प्रिम्यूला। देखो बेटा यहाँ पे थ्रम है उधर वाला, ठीक है, उसमें क्या है, थ्रम में फीमेल छोटी होगी और मेल बड़े होंगे। इस फोटो में देखोगे ना तो यहाँ दिखेगा ये वाले में कि ये थ्रम है, यानी फीमेल थम गई है नीचे और ऊपर आपको एंथर निकलते हुए दिखेंगे। लेकिन पिन में एक छोटा सा पिन जैसा देखो दिख रहा है, पिन के हेड के जैसा दिख रहा है, ये है फीमेल का स्टिग्मा दिख रहा है इसमें बीच में अंदर सफेद कलर का, ठीक है, यानी फीमेल लंबी है और एंथर लोग नहीं दिख रहे हैं, मतलब वो अंदर हैं, ठीक है। और ये फोटो में देखो इसमें क्या है बेटा, ये भी पिन है, पिन मतलब फीमेल लंबी है और एंथर लोग नीचे नीचे हैं, ठीक है। आसान है, कुछ कठिन नहीं है बेटा इसमें। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, ये क्या है, डाइकोगैमी हो गया, हेटेरोस्टाइली हो गया। अब ये क्या चीज है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक पेड़ में जो फीमेल पार्ट होता है ना फ्लावर का, कार्पेल, वो अपने ही पेड़ के पॉलन को लेने से मना कर देता है, बोलता है उसके अंदर कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं कि वो बोलेगा कि नहीं, अपने पेड़ का पॉलन नहीं चाहिए, दूसरे पेड़ का चाहिए, ठीक है। सो कुछ उसके अंदर जेनेटिक चल रहा है, पहले इंजीनियरिंग है उसके अंदर, पहले से सब फिक्स है, सिग्नल विग्नल। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, ठीक है। कितना अच्छा है ना। फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, या ना तो वो सेम फूल का लेगी, ना ही वो अपने पेड़ के किसी भी फूल का लेगी, क्योंकि एक पेड़ के अंदर चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे कुछ भी हो, जड़ हो, कुछ भी हो, सब में जीन्स सेम होते हैं। तो वो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। उसने बोला कि अपने जीन्स नहीं चाहिए मेरे को, दूसरे के जीन्स चाहिए, ठीक है। दूसरे के जीन्स चाहिए मतलब तंबाकू टमाटर को नहीं कर देगा ना फर्टिलाइज, ठीक है, टमाटर को ही करेगा, लेकिन दूसरे पेड़ से चाहिए। फ्रॉम फर्टिलाइज, अच्छा, प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स, ठीक है बेटा। एक फीमेल है मान लो, ठीक है, फीमेल पार्ट जो है प्लांट का फ्लावर में, तो उसमें क्या होता है, ये कार्पेल है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी रहती है, ये बड़ी वाली नीचे, ठीक है। और ओवरी में बेटा अंदर में होता है ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में होता है बेटा एग। इतने कवच हैं। किसी पॉलन को आना है पहले तो ओवरी में घुसना पड़ेगा, सबसे पहले तो किसी पॉलन को आना है तो उसको स्टिग्मा पे आना पड़ेगा, फिर स्टाइल्स के थ्रू ओवरी में आना पड़ेगा, ओवरी में आने के बाद ऐसे ही नहीं, फिर उसको ओव्यूल में घुसना पड़ेगा, ओव्यूल में भी उसको एम्ब्रियो सैक में घुसना पड़ेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर में छुपा है एग और उसी को फर्टिलाइज करना है, मतलब बहुत सारे कवच है ना। सो ये सिंपल कह दिया कि फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, एक्चुअली ओव्यूल ओवरी में है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, उसको फर्टिलाइज करने से रोकेगा बाय इनहिबिटिंग, कैसे, पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। मान लो यहाँ की कोई पॉलन आ भी गया अपने ही पेड़ से, खुद ही के पेड़ से, तो यहाँ स्टिग्मा पे पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा। नॉर्मली बेटा क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आता है तो वो अंकुरित होता है। कैसे, मान लो तुमने चना भिगोया पानी में, तो चने के अंदर पानी गया ना तो अंकुर हो निकलते, ऐसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है ना तो वो स्टिग्मा से पानी को एब्जॉर्ब करता है और अंकुरित हो जाता है, और फिर ट्यूब बनती है और स्टाइल के थ्रू ओवरी में घुस जाती है। पॉलन जर्मिनेट हुआ और उसकी ट्यूब जो है स्टिग्मा से होते होते ओवरी में घुस गई, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इन पेड़ों में अगर खुद के पेड़ का पॉलन आया है तो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा,
मान लो गलती से जर्मिनेट हो भी गया तो स्टाइल के अंदर से जाने नहीं देगा, मना कर देगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल या फिर पॉलन जर्मिनेशन, दोनों। पहले तो पॉलन जर्मिनेशन को ही रोक दिया, मान लो जर्मिनेट हो भी गया तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी पिस्टिल के अंदर, ठीक है। सिंपल सा है ना। यहां देखो बेटा, ये किसमें होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब खुद के लिए स्टेराइल है, खुद के जीन्स के लिए, यानी कि अपने पेड़ से कोई भी जीन्स आएगा उसके लिए स्टेराइल है। सोलेनम, पोटैटो, टोबैको एक्सेट्रा, ठीक है। सोलेनम, ठीक है, पोटैटो, टोबैको एक्सेट्रा। सोलेनम बेटा जीनस है किसका, आलू, भाटा, टमाटर, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू बेटा सोलेनम जीनस का नहीं है, यहाँ लिख दिया है जीनस, ये जीनस नहीं बेटा, सोलेनेसी होगा। तंबाकू का जीनस ये गलत लिखा है। तंबाकू बेटा निकोटियाना टोबैकम होता है, निकोटियाना टेबैकम, उसका जीनस अलग है लेकिन फैमिली सेम है। ये दोनों जो हैं सोलेनेसी के हैं, ठीक है। और पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम है। और तंबाकू क्या है बेटा, निकोटियाना टेबैकम। क्या है तंबाकू, निकोटियाना टेबैकम, ठीक है। तंबाकू है निकोटियाना टेबैकम और आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनेसी के हैं ये दोनों, ठीक है। तो कुछ सोलेनेसी के सदस्य में ऐसा होता है। और क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी, सरसों वर्सों का परिवार, ठीक है। क्रूसीफर्स में, क्रूसीफेरी फैमिली में, सोलेनेसी के मेंबर्स में, क्रूसीफेरी के मेंबर्स में। और चाय में क्या होता है, टी का नाम, टी का साइंटिफिक नाम भी, जीनस भी बहुत आसान है, टी में एच लगा दो, थिया, टिया, थिया, हाँ बहुत आसान है। तो टी में, क्रूसीफर्स में, सोलेनेसी के मेंबर्स में, जैसे कि आलू, तंबाकू। ये जो फोटो बनी है ना बेटा, ये किसकी बनी है पता है, ये तंबाकू की बनी है। कि इसके ये पीछे तो पूरा कार्पेल बना है, पहला वाला फोटो, फिर इसके स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आया है, ठीक है। अभी दिखाते हैं क्या है, देखो ये क्या है बेटा, इस एक्चुअली इसके जो जीन्स हैं इस पेड़ में वो S1S2 कॉम्बिनेशन के हैं। तो इसमें अगर S1 या ये क्या होता है बेटा, हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। S1S2 कॉम्बिनेशन का इसका जीन्स है इस कार्पेल का, तो इसको S1 या S2 नहीं चाहिए, इस पे S3 और S4 आया है तो जर्मिनेट कर गया पॉलन। लेकिन यहाँ S2 आया तो जर्मिनेट नहीं किया, S3 जर्मिनेट किया है। यहाँ बेटा S2 और S1 दोनों आए थे तो दोनों जर्मिनेट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये S1S2 है तो इसको S1S2 नहीं चाहिए, S3 S4 चलेगा, ठीक है। इसको खुद का नहीं चाहिए, बस इतना ही है। अच्छा, प्लांट की डायोसी बेटा अब हम पढ़ेंगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डाइकोगैमी भी पढ़ ली, हिट्रोस्टाइली भी पढ़ ली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे डाइक्लाइनी, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डाइक्लाइनी को बेटा, डाइक्लाइनी को डायोसी भी बोलते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। प्लांट डायोशियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल, या तो उस पेड़ में केवल मेल फूल खिल रहे हैं या तो फीमेल फूल, जैसे पपीता में होता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये सबसे बढ़िया है ना, कोई झंझट ही नहीं, ठीक है। प्लांट डायोशियस है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सेफ गार्ड अगेंस्ट सेल्फ पॉलिनेशन। जब उस पेड़ में फीमेल ही है या फिर सिर्फ मेल है तो कोई चिंता ही नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो जाए सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, जब है ही नहीं तो कहाँ से होगा, है ना। पॉलन मोस्ट एफिशिएंट सेफ गार्ड अगेंस्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या है मोस्ट एफिशिएंट सेफ गार्ड अगेंस्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, डायोसी। स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, सॉरी स्टेमिनेट प्लांट मतलब स्टेमन वाले प्लांट, यानी स्टेमन वाली मेल पार्ट वाले प्लांट। और कार्पेलेट प्लांट यानी कार्पेल वाले यानी फीमेल वाले। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में पॉलन जा रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, अच्छा मान लो कि किसी पेड़ के अंदर, ठीक है, ऐसे फूल हैं जिनमें क्या बोलते हैं मेल फीमेल पार्ट दोनों हैं, या फिर कोई ऐसा पेड़ है जिसमें मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन उस पेड़ में मेल फीमेल दोनों फ्लावर है, तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, मोनोशियस प्लांट, ठीक है। तो क्या होता है, देखो अगर एक फूल है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। मान लो एक पेड़ है लेकिन फीमेल फ्लावर अलग मेल फ्लावर अलग, तो भी उस पेड़ के अंदर मेल फीमेल की आपस के फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, गाइटोनोगैमी। ऑटो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में देखना,
ऑटोगैमी क्या होता है, एक फूल के अंदर खुद ही फर्टिलाइजेशन कर दे रहा है। गाइटोनोगैमी क्या होता है, एक पेड़ है उसमें एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है। और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं, जिसमें एक पेड़ से ही दूसरे पेड़ में जा रहा है। तो यहाँ देखो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन एक ही पेड़ पे है, यानी कि प्लांट मोनोशियस है, ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल, लेकिन उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी फ्लावर डायोशियस है। हाँ, क्या है, एक फीमेल फ्लावर है एक मेल फ्लावर है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन पेड़ बाइसेक्सुअल है। तो क्या होगा, ऑटोगैमी तो रुक जाएगी, क्योंकि एक फूल के अंदर मेल फीमेल दोनों है ही नहीं, या तो मेल फूल या फीमेल फूल, तो ऑटोगैमी तो रुक गई, लेकिन गाइटोनोगैमी नहीं रुकेगी। गाइटोनोगैमी क्या होता है, एक पेड़ में एक फूल दूसरे फूल को फर्टिलाइज कर दे, तो ये तो हो सकता है ना, क्योंकि उस पेड़ में मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स हैं। ऐसा बेटा होता है कुछ प्लांट में, जैसे कैस्टर हो गया, मेज हो गया, और कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में भी होता है बेटा, कुकुरबिटेसी परिवार वाले में, ठीक है। तो कैस्टर, सरसों नहीं, गलती से बोला, कुकुरबिट बेटा मतलब ये कद्दू, लौकी, तोरई, ये सब लोग, ठीक है। कैस्टर, मेज, ठीक है, कैस्टर में, मेज में, मक्के में, इन सब में होता है। अब देखो क्या है, डायोसी क्या है, डायोसी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, प्रोडक्शन ऑफ मेल फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। तो इसमें ऑटोगैमी भी नहीं होगी, गाइटोनोगैमी भी नहीं होगी, है ना। डायोसी प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। और क्या होगा बेटा, एलोगैमी या जीनोगैमी, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ईच प्लांट इज मेल और फीमेल ना, इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल पपाया, पपीता। अभी देखो ये क्या है, ये है कैस्टर का प्लांट, रिसनस। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ऊपर ये देखो, ये फीमेल फ्लावर है बेटा, और ये नीचे वाले मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो गाइटोनोगैमी ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से ये नीचे वाले से ऊपर वाले पे पॉलन चला जाएगा, तो गाइटोनोगैमी हो सकती है। मोनोशियस बाइसेक्सुअल प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गाइटोनोगैमी अकर्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट मक्के का है ये, ठीक है। इसमें ऊपर बेटा मेल फूल लगे रहते हैं और नीचे कोने में भुट्टे लगे रहते हैं, जो हम खाते हैं ना भुट्टा, वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, और ऊपर मेल इन्फ्लोरेसेंस यानी फूलों का गुच्छा। ये ऊपर जो दिखेगा आपको, ये मेल वाला है, ठीक है, इसको टैसल बोलते हैं। और ये जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ये कोने में लगे हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कॉब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो भुट्टा होता है ना, उसमें जो भुट्टे के बाल निकलते हैं ना, भुट्टे का सिल्क बोलते हैं उसको भी टैसल बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, उसको भी टैसल बोलते हैं। और जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको भी टैसल बोलते हैं, ठीक है। टैसल होता क्या है बेटा, टैसल कुछ नहीं, ये विंड पॉलिनेशन वाले लेक्चर में देखना, मैंने टैसल का फोटो डाला है। टैसल ना एक ऐसा कपड़ों में ऐसे लटकने वाला स्ट्रक्चर रहता है, विंड पॉलिनेशन में देखना कैसा स्ट्रक्चर रहता है, पता है, कपड़े वपड़े में लगाते हैं महिलाओं के, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, बस ऐसे 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 वाला, देखना विंड पॉलिनेशन के लेक्चर में, ठीक है। तो ऐसे ही भुट्टे के भी बाल ऐसे ऐसे निकले हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस भी ऐसे ऐसे है, ठीक है, मक्के का। हालांकि अपने को क्या देखना है, मेल जो है फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है, यहाँ फीमेल है यहाँ मेल है, ठीक है। तो गाइटोनोगैमी हो रही है, ठीक है। पपीता को देखो भाई साहब को, पपीता में कोई टेंशन ही नहीं है, ये फीमेल फ्लावर है। कैसे पता चला बेटा फीमेल है, यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और फीमेल प्लांट हो गया। यहाँ देखो पपीते बन रहे हैं, है ना। और ये क्या है बेटा, मेल फ्लावर्स हैं, कैसे पता चला, इसमें ओवरी नहीं है, इसमें स्टेमन है, ठीक है। ये क्या है, ये है मेल फ्लावर्स, तो ये मेल प्लांट और वो फीमेल प्लांट, है ना, सिंपल सा, कोई ऑटोगैमी नहीं, कोई गाइटोनोगैमी नहीं, केवल क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एलोगैमी या जीनोगैमी होगी। हाँ, अब देखो बेटा इतने सारे पढ़ लिए, अब हर्कोगैमी नाम की चीज भी पढ़ लेते हैं। हर्कोगैमी मतलब अलग ही रख दो, एक फूल में भले ही मेल फीमेल हो, लेकिन उनको कुछ दीवार लगा दो बीच में, दीवार से अलग कर दो दोनों को, मेल फीमेल को। स्पेशियल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, किसी फिजिकल बैरियर, स्पेशल मतलब कुछ स्पेस, उनके बीच में कुछ स्पेस का अलग है, मतलब जगह, उनको अलग अलग जगह पे रख दो, ठीक है। कैसे, फिजिकल बैरियर। ये मोनोशियस फ्लावर में हर्कोगैमी होगी। स्टिग्मा पोजिशन एट अ सेपरेशन फ्रॉम द एंथर, स्टिग्मा एंथर से किसी डिस्टेंस पे होगी। सम फिजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, डिस्टेंस होगा, कुछ फिजिकल बैरियर होगा, है ना।
हर्कोगैमी के एग्जाम्पल बेटा देखो मदार और ऑर्किड होते हैं, उनमें पॉलिनिया होते हैं। केलोट्रॉपिस मदार है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ये दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पॉलिनिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मदार में ये जो होती है ये डिस्क है, ठीक है। यहाँ गाइनोस्टीजियम बोलते हैं इसको, आप लोग को फ्लावर के लेक्चर देखने रहेंगे इसके लिए, गाइनोस्टीजियम, ठीक है। इसमें ये स्टेज टाइप का है, यहाँ पे सारे स्टिग्मा फ्यूज हो गए। और बेटा ये क्या है, ये है स्टैमेन, ठीक है। तो ये यहाँ आके फ्यूज हो रहा है, और यहाँ पे बेटा ये फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट। और अंदर में क्या रहेगा, यहाँ इसके एंथर लोग रहेंगे। तो जब कोई भी इंसेक्ट आएगा, कोई इंसेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, इस डिस्क में जहाँ पॉलन वाला जगह, जहाँ पे एंथर वाली जगह है, जहाँ पॉलन बने हैं, वहाँ पे डंक मार के पॉलन को निकालना चाहेगा। और जो केलोट्रॉपिस होता है बेटा, उसमें जो पॉलन होता है वो एक स्पेशल एपरेटस में होता है, ट्रांसलेटर एपरेटस। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये है ट्रांसलेटर एपरेटस, और ये जो है ये पॉलिनिया है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स है बेटा, ठीक है। ये जो है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, इसी को लेके जाएगा एक इंसेक्ट और दूसरे पेड़ पे ले जाएगा, तो पॉलिनिया। तो इस पॉलन के अंदर पॉलन ग्रेन रखे हैं, और फीमेल का जो नीचे ये फ्लावर है ना, अंदर में जाकर के नीचे फीमेल की ओवरीज रहेंगी, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा था बगल में, ये स्टिग्मा से कैसे अलग किया गया पॉलन को पॉलिनिया में भर दिया है, ट्रांसलेटर एपरेटस में, कि तुम एपरेटस में हो, तुमको स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आना है। तो हो गया स्पेशियल सेपरेशन, है ना। यहाँ बेटा फोटो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटर एपरेटस, केलोट्रॉपिस यानी मदार में ये जो दिख रहा है ना, ये बीच वाला पोर्शन यही है। देखो ये बीच में क्या है, डिस्क है, और ये साइड में ये पॉलिनिया लटक रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। ये पॉलिनिया है, ये पॉलिनिया है ना। ये पूरा ट्रांसलेटर एपरेटस है, ये केलोट्रॉपिस मदार में होता है, ठीक है। ये ऊपर जो डिस्क दिख रही थी सबसे ऊपर, वो क्या थी बेटा, वही थी गाइनोस्टेजियम, स्टेज बन गया था, ठीक है, जहाँ सारे स्टिग्मा फ्यूज थे, और वहाँ पे फिलामेंट भी आ रहे थे, ठीक है। स्टैमिन भी आ रहा था वहाँ पे, यानी कि मेल और फीमेल, मेल पार्ट और फीमेल का स्टिग्मा फ्यूज है उस जगह पे, ठीक है। और ये देखो बगल में कौन है, इंसेक्ट है, मधुमक्खी वगैरह, वो वैसे डंक मार के इसको, किसको, ट्रांसलेटर एपरेटस ये है यहाँ, इसको निकालने की कोशिश में लगी है, ले जाएगी इसको, ठीक है, पॉलिनिया लेके जाएगी। और बच्चा ये लास्ट में ऑर्किड का देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्किड दिख रहा है, फूल है ना, और उसको बेटा क्या है, देखो इस ऑर्किड में ये आपको दिखेगा, ये पॉलिनिया है बेटा, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनिया, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इंसेक्ट था, वो यहाँ आया तो उसके ऊपर ये पॉलिनिया लग गया, और ये दूसरे पेड़ पे जाएगा, वहाँ पॉलिनिया छोड़ देगा, सिंपल सा है। इसको वही है हर्कोगैमी, ठीक है। ये दोनों में पॉलिनिया इनमें होता है बेटा। तो इस पॉलिनिया की वजह से जो ये है फीमेल से अलग रहते हैं, फीमेल पार्ट से, ठीक है। इतना सा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बच्चा लोग। होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय।